हेलो मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, तो क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे और लास्ट लेक्चर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया है वो आप देख चुके होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स और फॉर्मूला। फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2। ठीक है, क्या लेक्चर नंबर 2। तो हम लोगों ने एक मेथड सीख लिया था, एक मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड सीख चुके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, सभी को पता होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहां पर a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, याद रखना है सारी चीजें, कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या होता है b, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, तो फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक या छोटा सा टॉपिक ही है जिसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है क्या, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो दो रूट निकलेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, जो दो वैल्यूज आएंगी उनका नेचर कैसा होगा, रियल होंगी, इमेजिनरी होंगी, अलग अलग होंगी या सेम होंगी, ये डिपेंड करेगा किस पे, एक टर्म हम बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या बताएंगे, क्या टर्म होगा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जहां पर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसी से हम पता करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है, इक्वल है, इमेजिनरी है या फिर डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब कि अलग अलग है। ठीक है, चलो अगर d की वैल्यू कैसे पता चलेगा, पहली कंडीशन, अगर d की वैल्यू क्या आई, 0 के बराबर आई। आपने कोई, मान लो मैंने इक्वेशन दी 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c, ऐसी कोई इक्वेशन दी, हमने इसके रूट्स के बारे में पूछा कि रूट इसके कैसे हैं, रियल है या फिर इमेजिनरी है। आप सबसे पहले क्या निकालोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। अगर वो डिस्क्रिमिनेंट यानी इसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है, तो जो दोनों रूट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, हमने कल भी समझाया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आएंगे, मान लिया x1 एंड x2, ऐसा हमने रैंडम सा मान लिया। ठीक है, दो रूट आएंगे, तो वो जो दोनों रूट होंगे अगर d की वैल्यू 0 है तो कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, अभी इसको समझाएंगे रियल और इमेजिनरी क्या होता है, थोड़ा सा आपको बता देंगे, एंड इक्वल होंगे। ठीक है, अगर d की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आ गई, 0 से बड़ी आई, जैसे 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी आ गई, 0 से बड़ी कुछ भी पॉजिटिव आ गई, तो जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे या अनइक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, अगर d की वैल्यू कैसी आई, लेस देन 0 आ गई, 0 से छोटी आई, ठीक है, निगेटिव में आ गई, तो क्या होगा, तो फिर रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे
इमेजिनरी, बस यही, ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? अगर डी की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल होंगे रूट्स। अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ी आ गई तो कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। और डी की वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती है तो कैसे होंगे, इमेजिनरी। अब इमेजिनरी क्या होता है, देखो अगर रूट के नीचे, बस एक चीज छोटी सी बात आप याद रखना, अगर रूट के अंदर क्या आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया, निगेटिव कोई नंबर आ गया, निगेटिव का कोई भी नंबर आ गया, ठीक है, या निगेटिव वैल्यू आ गई, तो ये जो होता है ये कैसा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। या इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर या पार्ट, ठीक है। ज्यादा सोचना नहीं है, अभी आप इतना ही याद रखो, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है 2 से 3 नंबर का, ठीक है। किस टाइप का क्वेश्चन होता है, चलो देखते हैं, क्वेश्चन कराते हैं एक। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट भाई, फोन कहां है, चलो ऐसे ही देख लो। देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3x प्लस m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे रैंडम से लिया है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, देखो देखो ऐसा ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमने बोला भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जाहिर सी बात है, हमने कहा इसके रूट्स जो हैं, इसके रूट्स रियल एंड कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। इक्वल की स्पेलिंग यहां भी सही कर लेना, ठीक है। क्या है, रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल है, तो फिर m की वैल्यू क्या होगी, उस कंडीशन में m की वैल्यू क्या होगी, ये अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको पता है कि अगर रूट्स कैसे हों, रियल एंड इक्वल हों, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, 0 के इक्वल होगा। यानी कि अगर इसके रूट, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं, तो यहां से जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा, डी जो निकलेगा, वो किसके बराबर होगा, 0 के। भाई इस नेचर ऑफ रूट से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके एग्जाम में, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना, ठीक है। यहां से डी की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। अब डी की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। v की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 2 ब्रैकेट में m माइनस 1, ये b है, माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है, m प्लस 5 है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 4, भाई जो पावर है एक बार इस पे भी जाएगी और इस पे भी जाएगी, यहां से क्या हो जाएगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां से क्या आ गया, 4m, और ये प्लस माइनस माइनस 20, 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम ओपन कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 4m की वैल्यू, सॉरी m माइनस 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, a की जगह पे m है और v की जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। ऐसे ही ओपन होगा, ऐसे ही ओपन होगा, ठीक है। यहां देखो 4m माइनस 20 इक्वल्स टू 0, यहां से क्या आ जाएगा, देखो इसमें, अच्छा ठीक है, पहले ऐसे कर लो, 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8m, और यहां से आ गया माइनस 4m माइनस 20, ये देखो 4, ये 4m स्क्वायर, इसको ऐसे ही कॉपी कर दो, ये 4 और ये 20, तो क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का 16 बन जाएगा,
और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 8 4 12 12m हो जाएगा, वो भी माइनस का, यहां से -16 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में क्या है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लो। 4 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन गया, m स्क्वायर -3m -4 इक्वल्स टू 0। 4 एक नंबर है तो हम 0 के नीचे ले जा सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और छोटी सी बात मैं यहीं पे समझा देता हूं। अगर मान लो इन तीनों में m कॉमन होता, मान लो, ऐसा मैं बोल रहा हूं, मान लो इन तीनों में क्या होता, m कॉमन होता, तो m को हम बाहर लाते, जाहिर सी बात है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि इसको हम 0 के नीचे ले जाएं और क्या कर दें, कैंसिल कर दें या फिर 0 बना दें। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम m की ही वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, m की ही वैल्यू पूछ रहे हैं, m क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल को कभी भी 0 के नीचे ले जाकर के कैंसिल मत करना। ठीक है, ये क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर को ले जा सकते हो, 1 2 3 4 जो भी रियल नंबर होंगी उनको हम ले जा सकते हैं, यानी वेरिएबल को छोड़कर और कुछ होगा वो चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई, यहां तो जगह नहीं है, एक बार रफ करते हैं फिर इधर समझाते हैं। देखो इधर क्या है, ये इधर चला गया तो ये बन जाएगा आपका क्या, m स्क्वायर -3m -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा आपका m स्क्वायर -3m -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक, क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ए की वैल्यू अभी सिखाया था, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, -3 है, और सी की वैल्यू क्या है, -4 है। अब इसको थोड़ा सा जल्दी करना सीखो, क्या करना सीखो, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना सीखो। हम क्या करते थे पहले, पहला स्टेप क्या था, a इंटू सी निकालना, तो ये a इंटू सी क्या आ जाएगा, माइनस का 4, और माइनस के 4 को ऐसे ब्रेक करना होता है कि उसको प्लस करने पे क्या आ जाए, b आ जाए। तो -4 को हम कैसे ब्रेक कर दें, इसमें ब्रेक कर दें, -4 इंटू 1 में, तो क्या बन जाएगा, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा b बन जाएगा -3। ठीक है, अब इस दो नंबर से हम क्या करते थे, b को रिप्लेस कर देते थे। b क्या है, -3 है ना, तो उसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं क्या, -4 + 1 इंटू m -4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 4m प्लस 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 m -4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, m कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, m -4। सेम यही चीज हमने बताया था, इधर लिखना है -4, सॉरी। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से देखो, क्या इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि प्लस m बन जाए, तो +1 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, +m बन जाएगा। भाई ये सेम बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, m -4 कॉमन है, और यहां क्या बचेगा, m +1 इक्वल्स टू 0। तो m की एक बार वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी, और m की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का एग्जाम में आता है, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, एक एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 से 3 नंबर का, या फिर आ जाएगा कहां पे, एक क्वेश्चन आएगा कहां पे, भाई चिल्लाना बंद करो, हमारा जो दोस्त है ना वो चिल्ला रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, डिस्टरबेंस हो रही थी। चलो अगला मेथड सीखते हैं। ठीक है, यहां से बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपसे बोलेगा रूट्स कैसे हो, रूट्स रियल होंगे, और हमेशा क्या पूछता है, रियल और इक्वल, क्योंकि रियल और डिस्टिंक्ट अगर पूछेगा अनइक्वल वाला कंडीशन, तो उसमें फिर x की बहुत सारी वैल्यू आएंगी, सॉरी m की जो वैल्यू निकल के आएंगी बहुत सारी आएंगी, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या आएगा, हमेशा रियल और इक्वल का ही आएगा। चलो अब सीखते हैं हम लोग क्या, अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, फॉर्मूला है, फॉर्मूला, क्या हो रहा है भाई, स्वेटर की, चलो कोई बात नहीं। देखो इधर
फॉर्मूला हम सीखेंगे। क्या हो रहा है, एक मिनट रुको भाई तुम लोग। तो फॉर्मूला क्या है भाई, क्या देखते हैं फॉर्मूला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को ले लेते हैं। क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही होती है ना। तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी इस फॉर्मूले से, क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा एक बात देखो यहां पर, छोटी सी बात देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज देख सकते हो आप, क्या लिखा है, ये डिस्क्रिमिनेंट है ना, डी है, डी है कि नहीं है, ठीक है, डी है। अच्छा हमने बोला था अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स होंगे इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी होंगे मतलब क्या होगा कि रूट्स को हम लोग, सीधी सी बात समझो कि रूट्स को हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जब कभी भी आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करना, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, आप सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना। क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव में आ गई, -1 या 0 से छोटी कुछ भी आ गई, क्या आ गई, 0 से छोटी कुछ भी आ गई, तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे क्या बोल दोगे, रूट्स कैसे हैं, रूट्स इमेजिनरी हैं, बस इतना लिख दो, काम खत्म। रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि कभी भी अपने लाइफ में ये बात याद रखना कि कभी भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अगर आ रही है तो या तो क्वेश्चन का कंडीशन है, क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है, या फिर आप गलत सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, बात समझ में आ गई, या तो क्या है, क्वेश्चन कुछ कहना चाहता है, या फिर आप गलत सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि रूट्स के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। निगेटिव वैल्यू आएगी तो वो क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब करते हैं इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, ध्यान से देखो। भाई कहां है साफ करने वाला, भाई बड़ी तकलीफ है जीवन में, बहुत तकलीफ है। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो देखो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, √3x² प्लस 11x प्लस 6√3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग किससे सॉल्व, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको बोला ना जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, तो हमेशा क्या फॉलो करोगे आप, फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब यहां से आपको पता है a की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद है पहले से, तो a की वैल्यू √3, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 11 है, c की वैल्यू क्या है, 6√3 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमको d निकालना है सबसे पहले, तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो यहां से b की वैल्यू क्या हो गई, 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, √3, और c की वैल्यू क्या है, 6√3। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। ठीक है, और यहां से 6√3। अच्छा एक चीज और याद रखना, कोई रूट में कोई वैल्यू है, मान लिया x या a, ठीक है, और उसको सेम रूट में सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो कि अगर रूट में a है और रूट में सेम कोई नंबर है a, ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक सिंगल रूट लगेगा और जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आपस में हो जाएंगे। अब इनका पेयर बन गया तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, छोटी सी बात है, याद रखना। ठीक है, जैसे मान लो अगर लिखा है √3 इंटू √4, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा
3 इंटू 4। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो देखो यहां छोटी छोटी बातें हैं, याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। 4, अच्छा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू 6। तो यहां से क्या आ गया 121 माइनस 4 3 जा ये बताओ 6 3 जा 18, 18 4 जा कितना होता है 72। माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 11 माइनस 2 9, और यहां से 11 माइनस 7 कितना हो गया 4, 49 हो गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई 49 आ गई। अब लगाओ फॉर्मूला, ये कैसी है पॉजिटिव है, यानी रूट्स कैसे होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक, अब देखो फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां से b की वैल्यू क्या है 11 है, तो 11 पुट करोगे, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू आपने पहले निकाल लिया 49 पुट कर दो, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई √3। ठीक है, तो यहां से अब देखो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएंगी -11 प्लस माइनस यहां से आ गया 7 अंडर रूट 49 कितना होता है 7 अपॉन 2√3। अब देखो x की दो वैल्यू चाहिए, तो एक बार यहां देखो प्लस माइनस दोनों लगा है, एक बार इसको प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे, यानी x की एक वैल्यू क्या हो जाएगी -11 प्लस 7/2√3, और एक बार माइनस के साथ लेंगे -11 माइनस 7 अपॉन 2√3। इसको सॉल्व जब करोगे तो क्या आ जाएगा 11 माइनस 7 कितना हो गया भाई प्लस माइनस 7 माइनस 11 माइनस 7 4, वो भी कौन सा साइन बड़ा भाई, कौन सा नंबर बड़ा है निगेटिव वाला, तो -4 अपॉन 2√3। 2 से 2 कैंसिल हो, 4 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 2, तो यहां से आ जाएगा x की एक वैल्यू आई -2 अपॉन √3। ये क्या हो जाएगा 11 और 7 18 -18 अपॉन 2√3। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 9, तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर -9 अपॉन √3। अच्छा मान लो मल्टीपल चॉइस में है, यही चीज मल्टीपल चॉइस में होता और दिया गया होता कितना 3√3 आंसर में, तो क्या सही होता या गलत, सही होता या गलत। अगर मान लो आपने ये निकाला है और ऑप्शन में ये दिया गया है, तो आप क्या करते हो, क्या आपने गलत निकाला है या सही। देखो इधर ये दोनों एक ही बात है, कैसे हम 9 को क्या लिख सकते हैं -9 को क्या लिख सकते हैं -3 इंटू 3 अपॉन √3। अच्छा 3 क्या होता है, अभी हमने चेक किया था √3 इंटू √3 क्या होता था 3 होता था, तो हम इसको 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा -3√3। आप यहां भी आंसर अगर यहीं तक छोड़ दोगे तो गलत नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब ये फॉर्मूला से करोगे, अच्छा अगर आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से करते तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन x 2 होल 1/6। एक मिनट क्वेश्चन चेक करने दो, सही है, सही है। ठीक है, ये 1/6 है, जहां पर x की वैल्यू ना तो, अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, कंडीशन छोड़ो। अगर मान लो पेपर में लिखा है वेयर x डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, और एंड x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अगर ये आ गया तो इसको लेना नहीं है, सॉल्यूशन बताते समय वैसे आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर देखो x की वैल्यू 1 ले लेते, अगर मान लो ऐसा x की वैल्यू 1 ले लेते तो यहां पे 1 पुट करते, ये क्या हो जाता 0 हो जाता नीचे का, और कोई भी नंबर मान लो x अपॉन 0 ये क्या होता है
डिफाइंड होता है? नहीं डिफाइंड होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में इन्होंने पहले से बता दिया भैया कि x की वैल्यू ना तो 1 हो सकती है ना तो 0 हो सकती है, ताकि डिनोमिनेटर में 0 ना आए। अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती तो ये क्या हो जाता, ये पूरा अनडिफाइंड हो जाता। अगर यहां पे क्या हो जाता, x की वैल्यू 1 पुट करते तो ये 0 हो जाता, नीचे ये अनडिफाइंड हो जाता। ठीक है, इसलिए इन्होंने पहले से बता दिया। तो पेपर में अगर ऐसा लिखा जाता है तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको कैसे सोचोगे, क्या करोगे, दिमाग में क्या चलेगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या चलेगा दिमाग में? बहुत सारे बालक क्या करेंगे, जैसे मैं छोटा था तो मैं भी यही करता था। 10th क्लास में क्या करता था, पहले तो मैं इसको लिखूंगा क्या, ऐसा लिखता। तुम भी यही करोगे, 100% श्योर हूं। अगर किसी ने बताया नहीं होगा तो आप यही करोगे। ठीक है, अब एक इधर ले जाओगे, एक टर्म उठा के इधर ले जाओगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, ताकि ऐसे ही करोगे ना। देखो मैं आपको फील कराता हूं आप क्या गलती करोगे। यही गलती करोगे ना भाई। आपका मकसद क्या होगा कि किसी तरीके से रूट वाले टर्म को, रूट को हटाया जाए। ठीक है, अब अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे रूट हटाने के लिए, तो यहां से तो ये रूट हट जाएगा, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका भी रूट हट गया, पर -2ab में फिर से रूट आ जाएगा ना। फिर ये क्वेश्चन इतना छोटा सा है लेकिन बन कितना बड़ा जाएगा, इतना बड़ा। सॉल्व होगा लेकिन आप बीच में बहुत सारी गलतियां कर जाओगे। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन को कैसे सोचना है, देखो जरा। जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ध्यान दो, यहां पर क्या है, ये देखो, इस टर्म को और इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये क्या है, ये जो टर्म है या ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल है, इसी का जस्ट उल्टा है कि नहीं है? ये जो टर्म है ये इसका रेसिप्रोकल है। अरे एक दूसरे के ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है। तो क्यों ना हम इसको मान ले क्या, y मान ले। लेट अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स इसको टू y। कोई दिक्कत यहां तक? हमने इसको क्या मान लिया, y मान लिया। तो फिर ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने y मान लिया, तो यहां से बताओ 1 माइनस एक्स अंडर रूट x इसको टू 1 अपॉन वाई आ जाएगा भाई। अगर इसको हम उलट देंगे, यहां पे 1 लिखा, इसको हम उल्टेंगे तो ये भी उल्टेगा भाई। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर भी रेसिप्रोकल होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन वाई आ जाएगी। कोई दिक्कत? ये समझ में आया कि नहीं आया? और ये क्या है, ये सेकेंड वाला टर्म है, देखो ध्यान से, सेकेंड वाला टर्म ऐसा ही है। यानी अगर हम इसको y मान ले, अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स को क्या मान ले, y मान रहे हैं, तो दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y। यानी यहां हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। एनी प्रॉब्लम? नहीं। किसी को कोई दिक्कत? चलो अब लो यहां पे एलसीएम, तो y और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब 1 से y को डिवाइड करोगे क्या आएगा, y ही आएगा। और जो डिवाइड करने के बाद जो आता है उससे उसके जस्ट ऊपर वाले न्यूमरेटर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो y इंटू वाई करोगे y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y से y को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 13 अपॉन 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर भी सिंगल टर्म है इधर भी सिंगल टर्म है, इट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 6y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 13y। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बन गया, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो इधर स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 6, b की वैल्यू कितनी है, -13, और c की वैल्यू कितनी है, 6 है।
हमें क्या चाहिए भाई, हमें y की वैल्यू चाहिए, यहां से हम y की वैल्यू निकाल लें, तो यहां से y इक्वल टू क्या लग जाएगा भाई, फॉर्मूला लगा लो। अच्छा सबसे पहले d की वैल्यू निकाल लो, क्या निकालोगे, d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 6 और यहां से भी 6। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, d इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा आपका, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 भाई, माइनस 13 इंटू माइनस 13 क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 6 जा 36 और 36 टू 4 जा क्या हो जाएगा भाई 144 समथिंग इतना आएगा, यही आएगा ना, हाँ यही आएगा। तो यहां से अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 कितना हो गया 25, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। चलो ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, कोई दिक्कत यहां तक। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस b की जगह पे क्या है भाई, b की जगह, अच्छा यहां पर गलती क्या कर देते हैं बालक, गलतियां क्या होती है कि उनको लगता है यार 13 ऑलरेडी 13 के पास क्या है निगेटिव है, तो वो उठा के सिर्फ 13 यहां पुट करते हैं, जो गलत हो जाता है। भाई b की वैल्यू आपको पता है क्या है -13, तो इसको पुट करोगे -13 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई 6 है, पुट कर दिया। तो y इक्वल टू यहां से माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस ये अंडर रूट 25 क्या हो जाता है 5 अपॉन 12। तो यहां से y की दो वैल्यू निकलेगी, एक देखो प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ठीक है, दो वैल्यू आई, तो ये कितना आ जाएगा भाई बताना जरा, 13 5 18 18 अपॉन 12, कैंसिल आउट करो किससे 6 से, तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, यहां से क्या आ जाएगा जरा देखना, 13 माइनस 5 क्या हो गया 8 अपॉन 12, तो ये हो गया 4 से कैंसिल करेंगे 4 2 जा 8 4 3 जा 12। तो दो वैल्यू आई, y की दो वैल्यू आई, एक 3/2 आई और दूसरी क्या आई 2/3 आई। बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमें सॉल्व करके अगर हम इसको बोलते हैं सॉल्व इट, तो क्या करना होता भाई x की वैल्यू निकालना होता। हमने अभी क्या निकाली है y की वैल्यू निकाली है, तो अभी पूरी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब फिर से यहां पे लौट के आओ, ठीक है, यहां पर फिर से लौट कर आएंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, y की एक बार वैल्यू यहां पुट करोगे, y इक्वल टू हमने क्या लेट कर रखा था x अपॉन 1 माइनस एक्स, एक बार वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 2/3, y की वैल्यू हमने क्या पुट की 2/3, तो यहां से ये क्या हो जाएगा अंडर रूट x 1 माइनस एक्स। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब क्या है, दोनों साइड हम क्या कर दें स्क्वायर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, इधर भी स्क्वायरिंग किया, इधर भी हमने स्क्वायरिंग किया। ठीक है, स्क्वायर क्या करता है, स्क्वायर रूट को खा जाता है, मतलब कैंसिल कर देता है। क्यों, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है, देखो ध्यान से समझो, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट का किसी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा है तो इसका मतलब होता है क्या पावर 1/2। अब हमने इसका क्या किया स्क्वायरिंग किया, अब हमको ये पता है कि पावर्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो यहां से देखो 1/2 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी ये इसको खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई x आ गई। तो इसीलिए बोलते हैं कि स्क्वायर रूट क्या करता है पावर को, स्क्वायर क्या करता है स्क्वायर रूट को खा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो लॉजिक पता होना चाहिए तब खिलाओ पिलाओ। ठीक है, यहां से 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, तो यानी 4 अपॉन 9, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ने स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को खा लिया, तो क्या बचेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बन जाएगा भाई 4 माइनस 4x इक्वल टू 9x। इतनी बात समझ में आ गई। x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले टर्म एक साइड में, तो क्या बन जाएगा ये उधर जाएगा, ये माइनस का उधर गया, क्या बन जाएगा प्लस का 4x, तो ये हो गया 13x। x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 अपॉन
सॉरी हाँ सही है, 4 अपॉन क्या हो जाएगा 13। अब एक वैल्यू हमने पुट कर लिया था 2/3, अब हम करेंगे 3/2 पुट, ठीक है। एक वैल्यू पुट किया था 2/3, तो आंसर आ गया 4/13। हमें तो फाइनली क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है ना, बात समझ में आ रहा है। तो अब y की जगह पे क्या पुट करोगे, 3/2 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, x माइनस सॉरी x अपॉन 1 माइनस x, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस यहां से सॉरी इक्वल्स टू, थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रहा है क्या दिमाग ठीक, अब यहां से क्या आ गया 3/2 का स्क्वायर क्या हो गया 9/4, और इधर आ जाएगा x 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा भाई 9 माइनस 9x इक्वल टू 4x, और यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 9/13। तो x की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक आ गया 4/13 और एक आ गया 9/13। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी के साथ इस लेक्चर का क्या होता है, समापन होता है। अगले लेक्चर में हम लोग क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे इसके पढ़ चुके हैं, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इसी के साथ साथ आपके और जो क्वेश्चन करेंगे सेम लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन आपके क्या आते हैं पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं अगर उसी को आप अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करोगे, उसी के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लोगे, ठीक है, किस तरीके से, जैसे इस क्वेश्चन को कैसे बनाना था ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप कितनी भी कोशिश कर लोगे पेपर में ये क्वेश्चन बनाने में, या तो बहुत ज्यादा समय लगेगा तो फिर बनेगा, या तो बनेगा ही नहीं। और अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले नहीं किए होंगे तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको ऐसे नए नए क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, 2-3 लेक्चर इसके और आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सम्स। उसको भी हम कई कैटेगरी में डिवाइड करके, टाइम एंड वर्क का अलग, ठीक है, डिस्टेंस और क्या नाम है स्पीड का अलग, ठीक है, इस टाइप से नंबर्स का अलग, हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आप अच्छे से पेपर में क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, इसी के साथ टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।